डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नमस्कार, मैं रवि सिंह। स्वागत है आपका चैनल 4 न्यूज़ हरियाणा, पंजाब और हिमाचल में। हरियाणा में लोकसभा चुनाव को करीब सवा साल और विधानसभा चुनाव को करीब 10 महीने बीत चुके हैं। इसी बीच अटेली से विधायक और राज्य सरकार में स्वास्थ्य मंत्री आरती राव एकदम मुखर होने लगी हैं। कई ऐसे बयान भी दिए जो शायद बीजेपी नेतृत्व को भी पसंद ना आए हों। ऐसे में सवाल उठने लगा है कि क्या आरती राव कुछ बड़ा करने जा रही हैं या फिर दक्षिण हरियाणा की बड़ी बीजेपी नेता बनना चाहती हैं। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि राव इंद्रजीत जो आरती राव के पिता हैं, फिलहाल वो ही दक्षिण हरियाणा के सबसे बड़े नेता हैं। उनके बराबर फिलहाल कोई नजर नहीं आता, ना बीजेपी में और ना ही कांग्रेस में। तो ऐसे में सवाल उठता है कि जब उनके पिता नेतृत्व कर रहे हैं तो आरती राव को इतना मुखर होने की क्या जरूरत है। इस सवाल का जवाब है राव इंद्रजीत सिंह की उम्र, जो जल्द ही 75 साल के होने वाले हैं। हालांकि राव इंद्रजीत ने अब तक रिटायरमेंट को लेकर कोई स्पष्ट संकेत नहीं दिया है, बल्कि बीते कुछ महीनों से वो राजनीतिक रूप से ज्यादा सक्रिय दिखाई दिए हैं। दरअसल राव इंद्रजीत सिंह दिसंबर 2025 तक 75 साल के हो जाएंगे। रुकावट के लिए खेद है। जियो के साथ करें 349 रुपये में धमाकेदार शुरुआत। 28 दिनों तक रोज मिलेगा 2 GB डाटा 50 दिनों के लिए। जियो एयर फाइबर का ट्रायल फ्री। 90 दिनों के लिए जियो हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन और 50 GB AI जियो क्लाउड स्टोरेज भी फ्री। जल्दी करें, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और पाएं ये धमाकेदार शुरुआत। बीजेपी में हाल के सालों में देखा गया है कि 75 साल की उम्र पूरी करने वाले कई वरिष्ठ नेताओं को सक्रिय राजनीति से हटाकर मार्गदर्शक मंडल में भेजा गया है। उदाहरण के तौर पर रामविलास शर्मा को 2024 में टिकट नहीं दिया गया, जबकि अनिल विज 75 की उम्र की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसे में ये अटकलें स्वाभाविक हैं। क्या राव इंद्रजीत सिंह भी उसी राह पर हैं और आरती राव को उनकी राजनीतिक विरासत संभालने की भूमिका दी जा रही है? यही वजह है कि आरती राव इस तरह से अहिरवाल की राजनीति के क्षेत्र में पूरे दमथम के साथ सामने आई हैं। उन्होंने अब तक महेंद्रगढ़, अटेली, रेवाड़ी, कोसली, बावल और गुरुग्राम के पटौदी विधानसभा क्षेत्र में जनसभाएं की हैं। इसके अलावा उन्होंने कई कार्यकर्ताओं के घर चाय पर मुलाकातें भी की हैं, जिसमें सामाजिक समीकरणों का खासा ध्यान रखा गया है। आरती राव ने अहिरवाल ही नहीं बल्कि हिसार और हांसी जैसे क्षेत्रों में भी पहुंच बनाई है, जहां यादव वोट बैंक का काफी प्रभाव है। इन कार्यक्रमों में उनका मुख्य जोर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ पर है, जबकि राज्य के पूर्व या मौजूदा मुख्यमंत्रियों का जिक्र तक नहीं करती। यह शैली उनके पिता राव इंद्रजीत की राजनीतिक आदतों से मेल खाती हैं, जो अक्सर प्रदेश नेतृत्व की आलोचना करने से नहीं चूकते। अब आरती राव भी मंचों से मुखर होकर ये कह रही हैं कि हमने ही सरकार बनाई है। तीसरी बार बीजेपी की सरकार के बारे में कोई सोच नहीं सकता था। हमने हवा बनाई और बीजेपी की हरियाणा में सरकार बनी। आरती राव ने अपने संबोधनों में कार्यकर्ताओं को ये भी संदेश दिया है कि वो किसी भी काम के लिए उन्हें कहीं और जाने की या भटकने की जरूरत नहीं है। वे खुद या उनके चंडीगढ़ ऑफिस में संपर्क करें, हर समस्या का समाधान किया जाएगा। ये रवैया स्पष्ट करता है कि राव परिवार अब सत्ता के केंद्र में अपनी नई पीढ़ी को स्थापित करने की तैयारी कर रहा है। राव इंद्रजीत सिंह का परिवार 3 पीढ़ियों से अहिरवाल की राजनीति में सक्रिय है। परिवार की विरासत को अब वो खुद आगे बढ़ाना चाहती हैं। राव इंद्रजीत के पिता राव वीरेंद्र सिंह हरियाणा के पहले विधानसभा अध्यक्ष और दूसरे मुख्यमंत्री रहे। उस दौर में जब चुनाव प्रचार के संसाधन कम होते थे, तब राव वीरेंद्र की पगड़ी गांव-गांव घूमती थी और उसी के नाम पर लोग उन्हें वोट देते थे। आज वही विरासत आरती को सौंपे जाने की तैयारी चल रही है। हालांकि आरती राव जिस तरह से अब मुखर हो रही हैं, ऐसा लगता है कि राव इंद्रजीत रिटायर होना चाहते हैं और उससे पहले आरती राव को पूरी तरह से अपनी सियासी विरासत देना चाहते हैं। हालांकि अब देखना होगा कि आरती राव इस राजनीतिक विरासत को किस तरह संभाल पाती है। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।